हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यानी जैसा कि आप अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट जो बॉटनी है, टॉपिक है आपका जेनेटिक। जेनेटिक नहीं है क्या, जेनेटिक कह सकते हैं या हेरिडिटी इनहेरिटेंस। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया को आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं, इसे अपन हेरिडिटी भी कहते हैं। तो यानी इसका जो सबसे पहले अध्ययन जो किया था वो मेंडल ने किया था। मेंडल ने बताया कि इस तरह से जो जेनेटिक लेटर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। इन सभी शब्दों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने कुछ अपने प्रयोगों में या अपनी स्टडी में, अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी का यूज किया था। यानी जेनेटिकल टर्म्स यानी जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी होते क्या है। जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के यानी किसी चीज को व्यक्त करने के जिन शब्दों का, जिन टर्म का यूज किया जाता है उन्हें हम जेनेटिक टर्म्स कहते हैं। इसमें से कुछ कम से कम मेंडल ने अपने नियमों में कम से कम 20 टाइप के जेनेटिक टर्म्स का यूज किया था। जैसे कहा जाए, जैसे जीन है, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला पार्ट क्या है, जीन। यानी जीन है क्या, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यानी जीन एक यूनिट है, वंशागति की इकाई है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इज एन एरे। एरे मतलब एक तरह से यहाँ पे एरे का मतलब होता है समूह। एरे का मतलब क्या है, समूह या श्रृंखला कह सकते हैं, एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी इस तरह से जीन को डिफाइन किया जा सकता है, स्ट्रेच डीएनए। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा हाइट। हाइट एक तरह से क्या है, ये जीन है, यानी हाइट क्या जीन है। ठीक है, जो अब हाइट यानी जीन को, यानी जीन है जो एक जीन कैरेक्टर, ठीक है, इसका जो कैरेक्टर शो कर रहा है वो टॉल और ड्रॉप। ठीक है, टाल एक तरह से हमने इसे लिया, हमने कैपिटल एफ, और ड्वार्फ स्मॉल एच। ठीक है, तो यानी जीन दो तरह, यानी इसके दो तरह के सिंबल हैं। जीन के दो सिंबल, एक हो गया आपका टॉल, एक ड्वार्फ ले लिया हमने। तो यानी जो ये ऐसे हम जीन कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी टर्म जब मेंडल ने शब्दों का जो यूज किया था वो किया था कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। कैरेक्टर और ट्रेट्स होते क्या है, प्लांट यानी हाइट, तो वो तरह से क्या कैरेक्टर है। ठीक है, टॉल, ड्वार्फ, ट्रेट, ये क्या है, एलील्स कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उनको एलील्स कहते हैं। यानी जीन के जो दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उनको अपन एलील भी कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि जो एलील्स होते हैं, यानी कहा जाए टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, तो इनको अपन यानी एल्स, तो यानी हाइट एक तरह से क्या जीन है जिसके दो सिंबल हैं, टाल और ड्वार्फ। तो ये जीन है, इन सब के बारे में स्टडी करें, टर्म्स के बारे में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।